हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से एस्टेंस टेक में। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि मैलवेयर क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं वो, और ये आपके सिस्टम को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं जल्दी से। मैलवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम में आपके जानकारी में या आपकी जानकारी के बिना इंस्टॉल हो जाते हैं। कई टाइप के होते हैं, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, रैनसमवेयर, एडवेयर। सबके अपने अपने काम है। कुछ आपके फाइल को स्टील करता है, कुछ आपके डेटा को करप्ट कर देता है, यहाँ तक इनक्रिप्ट कर देता है, जिसे को डिक्रिप्ट करने के लिए वो आपसे पैसे मांगते हैं। सिस्टम को लॉक भी कर देता है कुछ कुछ। अब बात करते हैं कि कहाँ से वो आए थे। तो पायरेटेड कंटेंट डाउनलोड करने से आ सकते हैं, क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से आ सकते हैं, या अगर आप कोई मैलिशियस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो वहां से भी आ सकते हैं। या पिछले वीडियो में जैसे मैंने बात किया था कि किस तरह ऐड पॉपअप हो सकता है कि आपके सिस्टम में इतने वाइस फाउंड किए गए हैं, आप इसे इंस्टॉल करें। तो वो अगर आप वो डाउनलोड करने जाते हैं तो वहां से तो डेफिनेटली आ जाएंगे। एक बहुत मोस्ट प्रोबेबल वे है जहां से आता है मेलवेयर, वो है ईमेल। क्योंकि ईमेल बहुत कॉमनली अवेलेबल है हैकर्स के पास, हर एक के पास कॉमनली अवेलेबल है, और ये आपके पास जाने का बहुत आसान एक्सेस है। वो आपको ईमेल भेज सकते हैं किसी तरह का प्राइज को लेकर के, किसी तरह का आपको फंसाने के लिए, कि आप लालच में आके अटैचमेंट खोलें। वो ईमेल के साथ एक अटैचमेंट भेजेंगे, और अगर आप उसे ओपन करते हैं तो सीधा बात है कि वो ओपन होने से पहले, वो इमेज भी हो सकता है या पीडीएफ भी हो सकता है, वो ओपन होने से पहले आपके सिस्टम में डाउनलोड होगा। और अगर वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हुआ और अगर उसमें मैलवेयर है तो वो मैलवेयर आपके सिस्टम में आ गया। तो इसलिए अननोन सोर्स से या अनट्रस्टेड सोर्स से अगर ईमेल आए और उसके साथ अटैचमेंट भी आ रहा है तो उसे ओपन ना करें। चलिए अब बात करते हैं प्रिवेंशन का। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपडेट। अपडेट करिए अपने पीसी को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, ब्राउजर को। बात करते हैं क्यों जरूरत है अपडेट को। अगर मैं ये आपको बता दूंगा तो आप फिर कभी इसे इग्नोर ही नहीं करेंगे। तो कोई भी, चलिए पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पर आते हैं, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, या एप्पल का मैक हो, या फिर एंड्रॉयड हो, कोई भी हो, ये परफेक्ट नहीं है अपने आप में। बहुत सारे बग्स हैं, वल्नरेबिलिटी है इसमें एग्जिस्ट करती है। क्योंकि हैकर्स जब नए नए रास्ते खोजते जा रहे हैं कि किस तरह से आपके सिस्टम में घुसा जाए, तो उसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं। तो इसलिए जो भी विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गए, वो आपको लगता है अपडेट भेजते रहते हैं कि वो आप धीरे धीरे उस वल्नरेबिलिटी को भरते जाइए। और अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपका मोबाइल हैक हो सकता है, या आपका अगर विंडोज है वो हैक हो सकता है। सेकेंड बात करते हैं ब्राउजर। ब्राउजर को क्यों अपडेट करना है। ब्राउजर मीन्स वेब ब्राउजर, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, खैर उसका तो अंत हो गया, छोड़िए। तो इन सबको क्यों अपडेट करने की ज़रूरत है, समझिए। जैसे कि आप विजिट करते होंगे कभी कभी कोई कोई साइट, तो ब्राउजर आपको बता देता है कि ये वेबसाइट सेफ नहीं है, नॉट सिक्योर है, या फिर बोल देता है कि विजिट ना करने। तो ये चीज़ ब्राउजर क्यों बता पाता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी के वक्त में कौन कौन सा वायरस या मैलवेयर एग्जिस्ट कर रहा है, और इस वेबसाइट में किस तरह की वल्नरेबिलिटी हो सकती है। तो आपको पहले वार्न कर देते हैं। अगर आपने अपना वेब ब्राउजर 1 साल से अपडेट ही नहीं किया है, और इस वक्त नए नए वायरस मेलवेयर आ चुके हैं, तो वेब ब्राउजर आपको वार्न ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपडेटेड है नहीं। तो इसलिए वेब ब्राउजर का अपडेट करना काफ़ी जरूरी है। थर्ड पे आते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस को आपको अपडेट करना ही होगा। क्यों। आपने एंटीवायरस ले लिया, समझिए आपने 5-6 मंथ से उसे अपडेट किया नहीं है, 5-6 महीने हो गए हैं, तो नए नए वायरस भी आ रहे हैं, नए नए मेलवेयर भी आ रहे हैं, आपके सिस्टम में नहीं पर बन रहे हैं कहीं है। अब आप इंटरनेट चला रहे हैं तो वो आपके सिस्टम में आ रहे हैं, क्योंकि आपका एंटीवायरस अपडेटेड नहीं है, तो उसे अभी के वायरस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप डाउनलोड कर रहे होंगे कुछ कंटेंट, उसमें वायरस है, मेलवेयर होगा, एंटीवायरस बोलेगा अच्छा ये नहीं, इसमें वायरस तो नहीं लगता है, आ जाओ भाई, वो अलाउ कर देगा। अब वायरस या मेलवेयर तो आपके सिस्टम में आ गया। इसलिए इन तीनों चीज का अपडेट करना काफी जरूरी है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आपका वेब ब्राउजर, और तीसरा एंटीवायरस। एंड्रॉयड के लिए बात कर लें
एंड्रॉयड को खुद अपडेट करना काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि एंड्रॉयड बहुत ही वल्नरेबल होता है, सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसे अपडेट करते ही रहिए। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अपना पेमेंट भी मोबाइल से ही करते होंगे, तो हैकर्स को आपके सिस्टम में घुसने का आसान मौका मिल सकता है अगर आप अपडेट ना कर रहे हो। और क्या ज़रूरत है एंड्रॉयड में अपडेट करने का मोबाइल में, तो वो है पेमेंट ऐप्स। जो भी आप ऐप से पेमेंट करते हैं, चाहे वो गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, उसे अपडेट लगातार करिए, क्योंकि सीधा बात है वहाँ पे भी वल्नरेबिलिटी है, इसीलिए वो आपको अपडेट भी भेज रहा है। हाँ, कुछ बग्स हैं, कुछ यूआई को भी चेंज कर रहा है, पर साथ में सिक्योरिटी इशू भी वो एडवांस करता है, इसलिए वो आपको भेजता है। तो इसलिए इग्नोर ना किया कीजिए, क्योंकि अगर आपने इग्नोर किया तो हो सकता है जब आप पेमेंट करने जाए तो वो ऐप आपको इग्नोर कर दे कि पहले अपडेट करो। तो इसलिए पहले इसे अपडेट ही करिए। मोस्ट प्रोबेबली तो वो आपको ओपन भी नहीं करने देता है, पर कभी कभी में भी आप स्किप कर सकते हैं उस चीज़ को, बट नहीं, आपको स्किप नहीं करना है, आपको हमेशा अपडेट करते रहना है। तो सेकंड पॉइंट होता है हम लोग का कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें तो उसको उसके ऑफिशियल साइट से ही इंस्टॉल करें। सपोज आपको एवास्ट का एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, तो आप किसी और साइट पे जाके उसे ना डाउनलोड करें, बल्कि एवास्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से उसे डाउनलोड कर लें। किसी और वेबसाइट पे अगर आप जाके डाउनलोड कर रहे हैं तो फिर तो वही बात हो गया। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि जब भी कोई ईमेल में आए अटैचमेंट तो उसे केयरफुली ही ओपन करें। आप लोग क्रैक वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर का, मेलवेयर उसमें आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, पर बात ये भी है कि हम लोग कितना सिक्योर रखें अपने कंप्यूटर को। हम लोग कितना भी चाहेंगे तो 100% सिक्योर नहीं रख सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग भी अपने लैपटॉप के कैमरा के आगे एक टेप लगा के रखते हैं। क्या वो दुनिया का सबसे सिक्योर लैपटॉप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर वल्नरेबिलिटी तो हर जगह है। 100% सिक्योर नहीं हो पाएगा कोई भी चीज़। तो अपने हिसाब से आप इसे अरेंज करके देखिए, ऑर्गेनाइज करके देखिए कि आप किस चीज़ को आने दे सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं होगा। प्लस अगर आप देखिए मोबाइल में पेमेंट करते हैं इसलिए तो वहाँ आपको चार्ज नहीं लेना चाहिए। लैपटॉप में अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट फाइल नहीं है तो क्या आप मतलब अगर लैपटॉप आप नॉर्मली बस नॉर्मल यूज के लिए करते हैं तो थोड़ा बहुत अगर वायरस आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटीवायरस उसे हटा भी सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे फायरवॉल जैसे चीज़ों के बारे में, एंटीवायरस और भी कई चीज़ों के बारे में, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे इनेबल करें, ये सब। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया शायद, और इसलिए अगले वीडियो को भी और पार्ट वाइज में लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।